बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC और ADP पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन। इस सब्जेक्ट के अंदर दो बुक्स होती हैं आपकी, एक इनकम टैक्स, एक सेल टैक्स। तो आज की इस वीडियो में हम एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से जो पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की हुई है, इस स्कीम के रिलेटेड आप स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई जाएंगी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इनकम टैक्स, सेल टैक्स और इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस बताई जाएंगी। तो आप स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, जो जो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए बताई जा रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो नई अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से 3 सब्जेक्ट की पेपर पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर ली है, और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। प्लस अगर आपको इनका सोल्यूशन भी चाहिए तो नंबर भी आप स्टूडेंट्स को शेयर किया गया है ताकि आप स्टूडेंट्स इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है 030170974004। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर कांटेक्ट करें, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए सोल्यूशन फॉर्म में मिल जाएंगे। अच्छा, इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये है कि दो दो तीन तीन क्वेश्चंस को मिलाकर एक उनका सोल्यूशन बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट की, फिर सेल टैक्स की बात करेंगे। तो आपको पता है आपके इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 8 में से 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक इनकम टैक्स का, एक सेल टैक्स का। इनकम टैक्स का आपने जो न्यूमेरिकल करना होता है वो कंपलसरी होता है। सेल टैक्स का न्यूमेरिकल ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं और कर भी सकते हैं। न्यूमेरिकल की बाद में बात करूंगा। सबसे पहले थ्योरेटिकली पोर्शन की बात करते हैं। तो आपने टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चंस। सबसे पहले इनकम टैक्स की डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपने कौन कौन सी करनी है एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से। प्रीवियसली आप यूट्यूब पर हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको 2023 के हवाले से भी इनकम टैक्स की बात की होगी, और सप्लीमेंट्री आपने उनको फोकस नहीं करना। 2024 न्यू स्कीम पर चलें, हर साल की डिफरेंट होती है। बाकी आपकी मर्जी है, आप बात को मानना चाहते हैं या नहीं। इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन आप करेंगे, नंबर 1 अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, नोट डाउन करते जाइएगा, एक पेज पर लिखते जाएं। नंबर 2 एप्लेट ट्रिब्यूनल। नंबर 3 अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड। नंबर 4 अप्रूव्ड सुपर एनोवेटिव फंड। नंबर 5 कंपनी। नंबर 6 इनकम। नंबर 7 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। नंबर 8 आप करेंगे पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। नंबर 9 करेंगे प्रिंसिपल ऑफिसर। नंबर 10 आप करेंगे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। नंबर 11 आप डेफिनेशन करेंगे टैक्स पेयर। नंबर 12 करेंगे टैक्स ईयर। नंबर 13 करेंगे डिविडेंड। नंबर 14 करेंगे आप स्पेकुलेशन ऑफ बिजनेस। और नंबर 15 पर आप करेंगे रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये 15 डेफिनेशंस बस आपने करनी है इनकम टैक्स के अंदर। क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ताकि आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर ये 15 से क्लियर हो जाएगा, आपको आप आगे देखना मैं कितनी ऑप्शंस देता हूँ, आपका ये पेपर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड, आपने एग्जाम्पशंस करनी है। तो एग्जाम्पशन सुने आपने कौन कौन सी करनी है, राइट डाउन कर लें। नंबर 1 करनी है एग्रीकल्चर इनकम। नंबर 2 आपने एग्जाम्पशन जो करनी है वो करनी है एग्रीमेंट अंडर इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर 3 पेंशन। नंबर 4 ग्रेजुटी। नंबर 5 इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट। नंबर 6 इनकम फ्रॉम मुदारबा। नंबर 7 इनकम फ्रॉम सर्टेन इंस्टीट्यूशन। नंबर 8 एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नंबर 9 आप करेंगे मेडिकल चार्जेस या हॉस्पिटल चार्जेस। और नंबर 10 और लास्ट इनकम फ्रॉम आप करेंगे नहीं, नंबर 10 आप करें कीजिएगा मेडिकल अलाउंस। ये आपने 10 एग्जम्पशंस बस करनी है। सेल टैक्स की डेफिनेशन जरा आप लोग नोट करें। तो आपने वो सेल टैक्स की डेफिनेशंस कौन कौन सी करनी है, ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। सेल टैक्स की जो आप डेफिनेशन करेंगे, नंबर 1 एक्टिव टैक्स पेयर। नंबर 2 एरियर्स। नंबर 3 आप करेंगे सप्लाई। नंबर 4 टैक्सेबल सप्लाई। नंबर 5 आप करेंगे टैक्सेबल एक्टिविटी। नंबर 6 करेंगे टैक्स फ्रॉड।
नंबर 7 करेंगे टैक्स फ्रैक्शन। नंबर 8 आप करेंगे मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। नंबर 9 आप करेंगे अपनी सेल टैक्स की डेफिनेशन। नंबर 9 आप लोगों ने करनी है एपलेट ट्राइब्यूनल। इसके अंदर भी एपलेट ट्राइब्यूनल होती है। ये एपलेट ट्राइब्यूनल आप बिल्कुल सेम टू सेम वही डेफिनेशन कर सकते हैं जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में एपलेट ट्राइब्यूनल आप लोगों को नजर आती है। नंबर 10 आप करेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। नंबर 11 इनपुट टैक्स। नंबर 12 आउटपुट टैक्स। ये 12 डेफिनेशंस आप लोगों ने सेल टैक्स के अंदर से करनी है। 15 इनकम टैक्स, 10 एग्जम्पशंस, 12 ये कम से कम देने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट अब सुने बात, जो मेन सुनने वाली बात तो अब है ना, आप लोगों को पता है आपको 3 अथॉरिटीज होती हैं, 2 अपील्स होती हैं। अथॉरिटी होती है पावर एंड फंक्शन ऑफ एफबीआर, पावर एंड फंक्शन ऑफ सीआईआर, पावर एंड फंक्शन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल। ये 3 क्वेश्चंस आपको अलहदा से याद करने पड़ते हैं। मैंने सिर्फ अपने नोट्स में सिर्फ एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, जस्ट वो 20 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। आपको कोई भी आ जाए, पावर एंड फंक्शन ऑफ एफबीआर, पावर एंड फंक्शन ऑफ सीआईआर या पावर एंड फंक्शन ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल कहे, आप लोगों ने वही 20 पॉइंट लिखने हैं। एक्सप्लेनेशन भी सेम रहेगी, लेकिन जस्ट आपने एफबीआर है तो सीआईआर आ गया तो सीआईआर का लफ्ज लिख दीजिएगा, एपलेट ट्राइब्यूनल आ गया तो एपलेट ट्राइब्यूनल का लफ्ज लिख दीजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको नोट्स परचेज करना होगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेफिनेशंस भी आपको बोली है ना, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की अजम्पशंस, इनके ऊपर भी निशान लगाया हुआ है कि इतनी इतनी आप लोगों ने याद करनी है, इससे ज्यादा नहीं याद करनी। तो कंटेक्ट नंबर आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर कंटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपको मिनिमम सी प्राइस में ये नोट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे। कंटेक्ट नंबर मैं फिर बोल देता हूँ, 030170974004, 70974004, ये कंटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। अब नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन और आपकी अथॉरिटी एक क्लियर, अपील 2 आती हैं, अपील टू सीआईआर, अपील टू एपलेट ट्राइब्यूनल। आपने जस्ट 13-14 मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं अपील के अंदर, कोई भी अपील आ जाए इन दोनों में से आपने एक ही याद करनी है, आपकी दोनों क्लियर हो जाएंगी। तो ये भी, इसके लिए भी नोट्स बहुत जरूरी हैं। नेक्स्ट आप सुनिएगा, इन दोनों में से एक चीज आपको मस्ट आनी है, याद रखने मस्ट आनी है आपको। आगे चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। अब मजीद बात कर, अब ये तो इसको तो मैं कंसीडर एक ही लॉन्ग कर रहा हूं ना, इसको मैं 2 लॉन्ग नहीं कंसीडर कर रहा, इसको मैंने एक लॉन्ग कंसीडर कर लिया। दूसरा लॉन्ग देखें, सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बहुत टफ आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, चाहे मौजूद मुगल की बुक की बात कर लें, चाहे किसी भी राइटर की बुक की बात कर लें, बहुत टफ लिखा हुआ है। सिंपल सा नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में कितने कितने पॉइंट्स करने हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर लॉन्ग हो गया 3, सॉरी 2। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोविडेंट फंड, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कौन सा होगा, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीक्विजिट्स एंड अलाउंसेस ऑफ टैक्स पेयर या टैक्स इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 6 आप कौन सा करेंगे, वो होगा वो जो आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा आता है कि लीगल परवियन एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट अंडर ऑर्डिनेंस 2001। ये वो वाले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन है टोटल। आपको बताऊं, इनमें से आपको 3 आने हैं, 3। 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 आने। अगर आप 6 के 6 लॉन्ग क्वेश्चन को रट्टा लगा लो, आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं आप स्टूडेंट्स के इन 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से। यानी कि अगर आपको इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एग्जम्पशन, इन तीनों में से कोई एक आधा एक सवाल बस याद कर लो ना। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स अगर इनकम टैक्स की डेफिनेशन कर लो और साथ में ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर करो, आपके पेपर में 4 क्वेश्चन कंप्लीटेड, सोल्व थ्योरेटिकली, आपका काम फिनिश। ठीक है, तो ये सब के सब आपको नोट्स पर अवेलेबल किए गए हैं, बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल सी राइटिंग में लिखे गए हैं। अब इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल की बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं सर, अच्छा मुझे कमेंट भी आते हैं सर इनकम टैक्स। अब मैं बच्चों को क्या कहता हूं, पहले मेरी बात सुने। मैं कहता हूं कि विदाउट सोल्विंग इनकम टैक्स न्यूमेरिकल आप लोग पास हो सकते हो। तो बच्चे कमेंट भेजना शुरू कर देते हैं, सर आप गलत कह रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं। अब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं स्टूडेंट्स को,
अब मैंने क्या करना है, एक दिन मैंने ना वो जिन स्टूडेंट से मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करवाई है उन्होंने मेरे से पढ़ा, मैंने उनको एक भी न्यूमेरिकल नहीं सोल्व करवाया। अभी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुए थे मैंने एक भी न्यूमेरिकल करवाया ही नहीं है। और मैंने क्या किया है, मैंने उन लोगों को दिए हुए हैं नोट्स और नोट्स से प्रिपरेशन करवाई है, बस थ्योरेटिकली 4 क्वेश्चन करके वो पास हो गए हैं। 57 उनके मार्क्स हैं, कैसे आ गए? ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो है ना वो भी शेयर करूंगा आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को ना ये आइडिया हो विदाउट सोल्विंग इनकम टैक्स न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल आपको इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आता है, नहीं आता, आप ना उसको जस्ट लिख दो इनकम फ्रॉम सैलरी, जो जो पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं, नहीं पता चल रहा, छोड़ो भाई, वो 20 नंबर है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे टीचर हमें बताते हैं अगर वो 20 नंबर गलत हो गया वो पीछे वाले भी 80 मार्क्स गए, ये क्या बात हुई भाई? वो कंपलसरी है। कंपलसरी का ये मतलब नहीं वो कि वो ठीक होना भी कंपलसरी है, वो क्वेश्चन करना कंपलसरी है, ठीक होना नहीं कंपलसरी। ठीक हो वो तो ठीक होता ही नहीं, वो तो लाइक से लाइक स्टूडेंट्स का भी बहुत मुश्किल से कर लो तो वो ठीक होता है। वो तो आमतौर पर किसी बच्चे का ठीक होता नहीं। अच्छा, वो भी टोटल इनकम तक अगर आपका ठीक है ना फिर आपको 10 मार्क्स मिलने हैं। अगर और टोटल इनकम तक कितने स्टूडेंट्स कर लेते हैं ठीक अपना? स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता चलता, जो 15-17 उसने पॉइंट दिए होते हैं उनके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, यहाँ पर कौन कौन सा जाना है पॉइंट। तो इस बात को, ऐसी अफवाहों को माइंड में नहीं लेते, किसी की बात को मानते हैं। अव्वल मैं इंशाल्लाह ताला ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाजमी शेयर करूंगा, ताकि आप स्टूडेंट्स के जो है ना ये जो आपके दिमाग में चीज़ें आई हुई हैं ना, मिस थिंकिंग जो है, इसको ज़रा मैं ना क्लियर आउट करूँ। तो ये पेपर पेयरिंग स्कीम थी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से बिजनेस टैक्सेशन की। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।